हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? हेलो, वॉइस क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बाकी बच्चे ज्वाइन करके क्वेश्चन ट्राई कर लो आप लोग। ठीक है, चलो करते हैं। याद करो, पिछली क्लासेस में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन आया था कि अगर ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है, तो इन दोनों चीजों से हमने कुछ डिराइव किया था। याद आ रहा है किसी को? एनीवन बोलो। ए बी अगर ए के बराबर है, बी ए अगर बी के बराबर है, तो यहां से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? B square equal to B. हाँ, वेरी गुड। बी स्क्वायर इक्वल टू बी करके क्वेश्चन किया था, उसमें ये एक्सप्रेशन तो था। आपको प्रूव करना था बी स्क्वायर बी के बराबर है। याद आ रहा है? Yes, sir. बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? बी। बी को क्या लिख सकते हो? बी ए। फिर इन ए बी को कंबाइन कर लेना। ये ए बी की जगह क्या आ जाएगा? ए। बी ए क्या आ जाएगा? बी। इसी तरह से ए स्क्वायर को भी ए की जगह लिख दोगे ए बी, हो जाएगा ए। बी ए आपका हो जाएगा वापस बी ए। तो यहां से मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब याद करो, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो हम यहां से एक और चीज क्या बोल सकते हैं? इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो क्या हायर पावर भी ए के बराबर ही होगी? ए की पावर एन इक्वल टू ए। और यहाँ पे भी क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? बी की पावर एन इक्वल टू बी। देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे और इसका यूज वापस इस क्वेश्चन में हुआ है। याद आ रहा है आपको? बोलो, क्लियर हुए यहाँ तक? बोलो। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, a प्लस बी की पावर 7 में क्या मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, बाइनोमियल एक्सपांशन कब यूज कर सकते थे? क्या हमेशा यूज कर सकते? क्या सिखाया था? सर जब बी स्क्वायर इक्वल A B equal to B. ए बी बी ए के बराबर, क्या यहाँ पे दिया हुआ ए बी बी ए के बराबर है? नो सर। तो फिर आपने हाँ क्यों बोल दिया? क्या यहाँ पे ये यूज हो सकता है? नहीं, सिंस इट इज नॉट गिवन ए बी इक्वल टू बी ए। मैंने आपको क्लियरली नोट करके लिखवाया था कि
बाइनोमियल वाला फॉर्मूला मैट्रिसेस में तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन गिवन हो ए बी इक्वल टू बी है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मेंशन नहीं है ए बी और बी ए अलग अलग है, मतलब ऐसा गिवन नहीं कि ए बी और बी ए बराबर है। अगर ए बी और बी ए बराबर होंगे तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। याद रख लोगे? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब फिर कैसे निकाले? फिर नॉर्मल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के देखते क्या पैटर्न आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉर्मल पैटर्न से कैसे आएगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहां सिंप्लीफाई करोगे ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, ए बी की जगह भी ए आ जाएगा, बी ए की जगह बी आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल के देख लो। होल क्यूब कैसे लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। होल स्क्वायर अभी हमने पता किया कितना आ रहा था? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आया ना, इंटू ए प्लस बी। तो वापिस क्या बन गया? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 एक पहले से था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापिस क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। यहां से आंसर क्या आया? 2 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है आपको? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. मैं पैटर्न Yes, देख sir. रहा हूं कि क्या पैटर्न बन रहा है, Yes, sir. उस पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करूंगा। पावर 4 में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये 2 बार आएगा 2 2 है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। वापिस क्या आ जाएगा? 2 क्यूब ए प्लस बी। अब आपको पैटर्न देखिए, देखो यहाँ पे पावर 4 है तो 2 क्यूब आ रहा है, पावर 3 है तो 2 स्क्वायर आ रहा है, पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आ रहा है। तो क्या प्रिडिक्ट करके बता सकते हो पावर 7 में क्या आएगा? 2 की पावर 6 ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस बी की पावर 7 में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे किया? Yes. 2-3 चीजें ऑब्जर्व Yes, करने sir. लायक थी यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था, पिछले क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी का एप्लीकेशन था। पहली चीज ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, यहाँ से हमने इंटरप्रेट करके बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्रूव कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूव कर दिया, और उसकी मदद से कर दिया कि ए की पावर एन, बी की पावर एन भी बी के बराबर। अब यहाँ पे पावर 7 पूछी थी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि गिवन नहीं था। ए बी इक्वल टू बी ए गिवन होता तो ही बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई होता है, याद रखना। तो फिर कैसे करें? तो फिर नॉर्मल तरीका क्या होता है? पैटर्न पहचान। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, पावर 4 निकाला, तो वहां से पैटर्न दिख गया। तो पावर 7 में क्या होगा वो भी पता चल गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है? चलो अब हेडिंग डाल दो, ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टी। पुट द हेडिंग ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज ए टी या ए डैश ऐसे डिनोट होता है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज लेना मतलब जितनी भी रोज है, सर रो का एलिमेंट कॉलम में आएगा, कॉलम के रो में। हाँ, जैसे यहाँ पे 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3, ये रो पूरी इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम में। रो 1 क्या है? 2 1 3, तो कॉलम 1 बन जाएगा। रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा, रो 3 कॉलम 3 बन जाएगा। मतलब ट्रांसपोज लेना मतलब, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? लिखते जाओ, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज कॉलम। सारी रोज कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम रोज में बदल जाएंगे, तो ध्यान रखना। रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे मान लो कोई ए है 2 1 7 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो रो 1 है वो कॉलम 1 में बदल जाएगी, रो 2 कॉलम 2 में बदल सर जाएगी। 2 7 and 1 3। ये ट्रांसपोज। सर नॉन डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। नहीं, नॉन डायगोनल का इंटरचेंज हो रहा है, सेम ही तो है। सर हाँ, 2 नॉन और 3 डायगोनल तो जवाब आएंगे, बस 7 नॉन डायगोनल। हाँ, नॉन डायगोनल, लेकिन वो 2 क्रॉस 2 में ही सब जगह है।
3x3 में नहीं, सर 3x3 में सर नॉन डायगोनल से 7 और 1 8 और सर वो क्या कहते हैं 0 and 3 and 1 and 9 हो जाएंगे। हाँ, ये इधर इधर चेंज कर सकते हो आप, लेकिन सिंपल आप आसान भाषा में ये समझो, रोज को कॉलम में बदलना है, कॉलम्स को रोज में बदलना है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, इन ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको आपको दिमाग में रखना है। जैसे ट्रांसपोज का वापिस अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर है, तो ट्रांसपोज को आप एडिशन में अलग अलग कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आती है, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। सब्सट्रैक्शन में भी सेम चीज हो सकती है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर अलग अलग बांट सकते हो। ये ट्रांसपोज अलग अलग बढ़ सकता है, चाहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, प्रोडक्ट में अगर है ए बी का होल ट्रांसपोज तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसमें अगर एक और पॉइंट देखना है, अगर 3 में आ जाए ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो इसमें भी ऑर्डर को रिवर्स कर दो, सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। मतलब जो भी सीक्वेंस किया है उसका बस आपको रिवर्स कर देना है। प्रोडक्ट में रिवर्स होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट अलग अलग कर देना। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर मान लो हायर पावर का होल ट्रांसपोज है, तो पावर और ट्रांसपोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इसको ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है ए क्यूब का होल ट्रांसपोज, इसको आप ए ट्रांसपोज का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब पावर और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी है, इन 6 प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। जैसे हमारा एग्जांपल ए बी माइनस बी ए या फिर ए बी माइनस का होल ट्रांसपोज ऐसा दिया हुआ है। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। अगली स्टेप में चाहो तो पावर और ट्रांसपोज को भी इंटरचेंज कर सकते। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, याद रख लोगे, बोलो। यस सर। यस ध्यान रखना, लिख लिया आप लोगों ने प्रॉपर्टीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, ये और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैनिपुलेशन सिखाएगा ये क्वेश्चन आपको। पी एक 3x3 मैट्रिक्स है, गिवन कंडीशन क्या है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई। ठीक है, वो बोला है कोई मैट्रिक्स एक्स है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी से, मतलब p को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूं, p और x को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये पूछा गया। बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, p ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, और पूछा क्या कि p को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। आपको निकालना क्या है, px की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से px कैसे निकालें, देखो p ट्रांसपोज इक्वल, अब मुझे क्या चाहिए, p और x चाहिए। इधर क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की वैल्यू, तो मुझे ट्रांसपोज को हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में ट्रांसपोज नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर में कहीं भी ट्रांसपोज नहीं आ रहा है, तो कैसे भी करके इस ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर दो तो काम बन जाएगा। इस ट्रांसपोज को कैसे एलिमिनेट करें बताओ, इसको कैसे हटाऊं? तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, सर दोनों साइड ट्रांसपोज लगा दें, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। टेकिंग, देखो ये फर्स्ट टाइम सब क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए आपको अभी नहीं आ रहा, चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में पहली बार में क्लिक करेगा। अगर आपको अभी क्लिक नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अभी तरीका सीखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये वाला, ये हमने पिछली बार करा था तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आज अब ये भी क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, अभी तरीके सीखोगे धीरे धीरे, फिर वर्कशीट्स वगैरह बाकी जगह जब सॉल्व करोगे वहां पे अप्लाई करना। ऐसी जगह जहाँ पे मुझे px
पी या कुछ चाहिए ट्रांसपोज को, तो मैं क्या करूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, इधर भी होल ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी होल ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑब्वियस पी बन जाएगा। ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आई का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे सिर्फ पी में इक्वेशन चाहिए थी, तो पी तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे क्या है, पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज को वापस में क्या लिख सकता हूँ, 2p प्लस आई। पी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस यहाँ सर। से आ गया, ये p उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 3p प्लस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 3 कॉमन ले सकते हो, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, -i। यहां तक समझ में आया? बोलो। तो मेरा जो टारगेट था कि मैंने ट्रांसपोज को Yes, sir. एलिमिनेट करके ये निकाल के, अब जो भी पूछा है वो देख लो। आपको p को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो p को x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो px की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ x के बराबर। क्लियर हो गया? यस। बोलो। Yes, देखो sir. आप कैसे ये मैनिपुलेशंस होती है, ये धीरे धीरे आप सीखते जाना, जैसे जैसे क्लास में चीजें कवर होगी वैसे वैसे आपको सीखते रहना। इस तरह से मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। एक ट्रांसपोज पे एक छोटा सा एग्जांपल था ये। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये सारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इनकी डेफिनेशन को याद रखना है, इनका यूज कहीं पे भी हो सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेटरी, नीलपोटेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, इनकी डेफिनेशन दिमाग में रखना है कि ये किन मैट्रिक्स को ये बोला जाता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से आपको समझना है। चलो एक एक करके सबको डील करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हेडिंग डालो पहले, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक किसको बोला गया, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स ए मैंने कंसीडर, प्लस में ट्रांसपोज बाय 2 इक्वल टू ए। रुक जा, क्या बोला आपने, ए प्लस, सर ए प्लस में ए ट्रांसपोज बाय 2 इक्वल टू ए होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। नहीं गलत है। देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, आपकी स्कूल में जो भी पढ़ाया गया हो आधा अधूरा नॉलेज लेके मत आया करो। जब क्लास में आओ तो ये सोचा करो ब्लैंक माइंड से आए हो, ठीक है? तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। हमेशा दिमाग में रखना। आप सोच के आओगे कि हम पहले से पढ़ के आए हैं या फिर यूट्यूब से देख के आए हैं, तो फिर यहाँ काम नहीं चल पाएगा। आप कोई भी क्लास जाओ, एकदम खाली दिमाग लेके बैठो और ये अप्रोच रखो कि मुझे सीखना है, और एकदम ध्यान से एक एक बात को सुनना है और उसको माइंड में ऑब्जर्व करते जाना है, क्या चल रहा है क्लास में, कैसे अप्रोच किया जा रहा है, क्या मेथड जा रही है। आपके माइंड में पहले से अगर प्री डिटरमाइंड मेथड रहेगी तो आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे। इसलिए कभी भी कोई चीज चल रही है इसको ध्यान से सुनो, और जब मैं पूछूं तब जवाब। अब जैसे यहाँ पे ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, जो भी रो है वो कॉलम में बदल जाएगी। तो आप जब ट्रांसपोज लोगे, देखो रो 1 को मैं कॉलम 1 में बदल रहा हूँ, रो 2 को कॉलम 2 में बदल रहा हूँ, और रो 3 को कॉलम 3 में बदल रहा है। अब इससे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आया कि ट्रांसपोज लेने पे वो का वही मैट्रिक्स वापिस आ गया। देखो उस इसमें और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है, जो पहले था वो का वही आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर वो खुद आ जा रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो खुद वापस आ जा रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। यही फंडामेंटल डेफिनेशन आपको याद रखनी। कभी भी कोई बोलता है व्हाट इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक को चेक करने का तरीका आगे जाके क्वेश्चन में क्या आएगा, चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। टू चेक सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्या करो, उसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन के बाद वापस अगर बी आ जाता है तो आप बोल सकते हो सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेने पे कुछ और ही आ रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा।
सिमेट्रिक कब होगा? सब फंडामेंटल डेफिनेशन यही है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर वो खुद मैट्रिक्स वापस आ जा रहा है तो मतलब वो सिमेट्रिक होगा। तो आपको यही याद रखना है, कभी भी अगर आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या करो, ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफिकेशन करो, और अगर वापस बी के बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक, कुछ और आ रहा है तो नॉट सिमेट्रिक। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है, सिमेट्रिक बोला गया तो सिमेट्रिक भी दिखती है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि डायगोनल के अलोंग ये जो कॉन्जुगेट वाला एलिमेंट है ये सेम होता है, ये 1 1 के बराबर है, ये 3 3 के बराबर है, ये -2 के बराबर है। ये आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कैसे भी एलिमेंट हो, लेकिन ये जो कॉन्जुगेट वाला एलिमेंट ये एग्जैक्टली क्या है, सेम। यहाँ पे आप बोल सकते हो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, आई जे जे आई मतलब जैसे ये वाला एलिमेंट क्या होता है 2 1 1 2, तो ये 2 1 के बराबर है, 1 3 3 1 के बराबर है, 2 3 3 2 के बराबर है, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। डायगोनल के अबाउट एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होता है। तो देखने का तरीका ये हो सकता है, अगर आपको पहचानना है, दूर से देख के पहचानना है तो डायगोनल के अलावा अगर ये सेम आए तो आपको अज्यूम करना है सिमेट्रिक कैसे, डायगोनल एलिमेंट ले लो एबीसी और नॉन डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्टली लेना है। यहाँ पे अगर डी लिया तो यहाँ पे भी डी लो, यहाँ पे अगर ई लिया तो यहाँ पे भी ई लेना पड़ेगा, यहाँ पे एफ लिया तो यहाँ पे भी एफ लेना पड़ेगा। डायगोनल में एबीसी ले तो आपका एक तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसपोज लेने पे वापस होकर वही आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने पे वापस होकर वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सिमेट्रिक के लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान रखना। अब सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म्स में ही डील करनी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो अगर खुद आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सेकेंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बोला गया कि अगर ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ऑफ वो मैट्रिक्स आ जाए, मतलब अगर ए है तो ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ऑफ ए अगर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। उनके डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आप देखोगे जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उनके सारे, जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दिखेगी आपको, यहाँ पे ये तो तीनों 0, और ये जो नॉन कॉन्जुगेट एलिमेंट, फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट ये वाले, ये अपोजिट साइन के होंगे। जैसे ये 2 तो इधर वाला -2, ये 4 तो इधर वाला -4, इधर -3 इधर +3, तो इधर जो एलिमेंट होंगे उसका जस्ट अपोजिट साइन इधर हो। तो ऐसे दिखने वाले मैट्रिक्स आपके हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी देखो ध्यान से, मान लो इसको आपने ए मान लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो सारी रोज कॉलम में बदल जाएगी। ये रो 1 कॉलम 1 में बदल गई, रो 2 कॉलम 2 में बदल गई, रो 3 कॉलम 3 में बदल गई। इस पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे, पूरे में से क्या कह रहा हूं माइनस, तो हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन आएगा, हर एलिमेंट में से माइनस क्या जाएगा, कॉमन। तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला ए मैट्रिक्स, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए। तो ट्रांसपोज लेने पे अगर माइनस टाइम्स ऑफ ए आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 और कॉन्जुगेट एलिमेंट अपोजिट साइन के होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लेना तो ये डायगोनल को 0 कर दो, यहाँ पे अगर ए लिया है तो यहाँ पे -a, यहाँ बी लिया है तो यहाँ -b, यहाँ सी लिया है तो यहाँ -c। तो ऐसे दिखने वाले मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बोलो। यस यस सर। यस सर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमको बहुत अच्छे समझना है और उनका कभी कभी यूज हो जाता है, तो उन प्रॉपर्टीज को मैं आपको खुद से ही डिराइव करवाऊंगा। एक मिनट, एक सेकेंड, एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूँ। सुनना ध्यान से सब लोग, एक काम करो, एक 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स अज्यूम कर लो अपनी मर्जी का। अज्यूम अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी रैंडम ले लो, जो मर्जी है, जो एलिमेंट रखना वो एलिमेंट रख लो, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख लो। सब लोग अपने अपनी कॉपी में करो, ये एक मैट्रिक्स लो 3x3 का, ले लिया? यस यस सर। इसका ट्रांसपोज निकालो, जो भी आपने अज्यूम किया उसका ट्रांसपोज निकालो। निकाल लिया ट्रांसपोज?
निकाल लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सर ए में से ए ट्रांसपोज को, हाँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज करो। कर दिया? बोलो। सर दो में। हाँ करो करो। ए निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज। सर कर दिए। यस सर कर लिया। हो गया सर। अब ये जो ए माइनस सर, ए हो गया। ट्रांसपोज दिख रहा है, क्या ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोगों में? सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। Sir, डायगोनल जीरो हो गए, डायगोनल जीरो हो गए। इसकी क्या symmetric इसकी symmetric है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये किसी भी देखो सबका सबने अलग अलग लिया था, लेकिन सबके लिए आंसर क्या आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। सब बच्चों ने अलग अलग अपना अपना मैट्रिक्स माना होगा, लेकिन सबका आंसर क्या आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमेशा ट्रू होगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया आपने, तो ए में से अगर ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। क्लियर है? Matrix. यस सर। Sir. एक बार Yes, काम sir. करो, ऐड करो एक बार इन दोनों को, ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। सर सिमेट्रिक। हाँ, ऐड करके देखो सब लोग, सिमेट्रिक आ रहा है क्या? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Symmetric आ यस रहा है। सर। वेरी गुड। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज से क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं मैं आगे। मान लो ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक आ रहा है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। अच्छा अच्छा, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बताओ एडिशन कितना आ रहा है इन दोनों ए का? आ जाएगा सर। ए। एडिशन कितना आ रहा है? ए नहीं आएगा। एडिशन कितना आ सर रहा है? 2a। 2a। 2A. एडिशन कितना आएगा इनका? 2a आएगा। 2A. यस क्लियर है? यस सर। अब Yes, ए को उधर जाके 2 को उधर जाके अगर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा, 2 से डिवाइड करने पे सिमेट्रिक तो अभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक तो अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। डिवाइड Yes, कॉन्सेप्ट sir. Yes, डिवाइड sir. करने में कुछ थोड़ी पड़ेगा, अभी भी ये सिमेट्रिक है और अभी भी ये क्या है? स्क्यू। Skew symmetric. तो यहां से भी एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या आ गई कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लिख लो नोट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा भी ले लो, उसको हमेशा हम 2 के सम में ब्रेक कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन सम ऑफ, करो यार, इन द सम ऑफ। इसका माइक ऑन है। अंजलि माइक का ध्यान रखा करो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको समझ में आ रहा है? हमेशा ट्रू होगा। क्यों बताओ? डेरिवेशन समझ में आ गया? बोलो। यस सर आ गए। यस सर। तो नोट ध्यान रखना, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? देखो आपको अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहे, डीपीपी के नहीं बन पा रहे, तो पहले हमेशा एनसीईआरटी से अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, फिर मॉड्यूल पीवाईक्यू पे जंप करना। डायरेक्ट पीवाईक्यू करने जाओगे नहीं होंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कभी भी आपको लगता है कि भाई क्लास में पढ़ा दिया, इलस्ट्रेशन भी ले ली, वो मैंने कर ली, एक वो फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग करना है, तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल करा करो, हमेशा आदत बनाया करो। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल हमेशा हेल्प करते हैं। स्कूल में बैठे हो तो स्कूल में बैठे बैठे टाइम पास मत करो। कभी कोई खाली पीरियड दिख रहा है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चल रहा है आपका, तो वहां बैठे बैठे स्कूल के एक सॉल्व एग्जांपल ट्राई करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो अपने स्कूल के फ्रेंड से या टीचर से डाउट क्लियर करो। तो वहां पे स्कूल में आपका इन सबका फंडामेंटल प्रैक्टिस हो जाएगा, तो घर जाके आप जो भी मैं असाइनमेंट देता हूं उनको आप ट्राई कर सकते हो, तभी वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक और प्रॉपर्टी लिखो, नोट 2।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है आगे पढ़ूंगा मैं, अभी के लिए बस नोट लिख लो। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 0। ध्यान रखना ऑर्डर ऑड होना चाहिए। लिख लो नोट, प्रॉपर्टी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और ये अभी बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन रुको मैं करवाता हूं पहले खुद से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा गिवन है, पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले समझना अच्छे से, फिर बाद में वो जेई वाला क्वेश्चन आप करोगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि गिवन ए सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में बोला गया है ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, और बोला गया चेक फॉर फर्स्ट पार्ट ए बी माइनस बी है, और सेकेंड पार्ट में मान लो बोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बोला इसको पहले समझना अच्छे से, भी कोई बीच में मत बोलना, पहले सीखो। आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी रख रखे, आप लोग वो ट्राई करना। पहले अच्छे से तरीका सीखो कि ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक आएगा या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, या फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये चेक करके बताना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले गिवन डेटा उतार लो, गिवन को अच्छे से उतारो। ए सिमेट्रिक बोला गया है, सिमेट्रिक बोला गया, तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लो कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। सिमेट्रिक मतलब यही डेफिनेशन याद रखनी, सिमेट्रिक मतलब क्या, उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ये गिवन डेटा इक्वेशन 1। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या सिखाई गई है, बी ट्रांसपोज बी माइनस बी के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब जिसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको एक काम करना, एक नया मैट्रिक्स मान लो, कुछ सी डी ई एफ कुछ भी मानना हो तो मान लो। तो आपने क्या करा, जिसको भी चेक करना है उसको एक नया मैट्रिक्स मान लो। तो फर्स्ट पार्ट में अगर जिसको चेक करना था, लेट एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बी माइनस बी, इसको आपने एक्स मान लिया। अब इसको आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बताया था कभी भी अगर किसी को भी चेक करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या आ रहा है। अगर ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आता तो स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिसको चेक करना था सबसे पहले उसको मैंने एक्स मान लिया, उसको मैट्रिक्स एक्स मान लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा। अब जो गिवन डेटा है उसकी वैल्यू पुटअप कर दो। क्या था गिवन डेटा, ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी। तो जहां जहां पे बी ट्रांसपोज है उसकी जगह माइनस बी आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई को देख के क्या आएगा, यह आएगा माइनस बी ए, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी आया ना, बोलो। यस सर। ए बी माइनस Yes, बी। sir. अब कंपेयर करो स्टार्टिंग से, ए बी माइनस बी है तो एक्स के बराबर ही था, मतलब एक्स ट्रांसपोज। सर आपकी बात ब्रेक हो रही है। सर Sir, sound is not available. आवाज अभी आ रही है? यस सर, अब ठीक। यस सर। यहाँ पे क्या करा अपन ने, ट्रांसपोज लेने पे वापिस से वो का वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो एक्स कैसा होगा सर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ये तरीका होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
इसी तरह से मान लो सेकेंड ऑप्शन में पूछा है ये क्या होगा, तो इसको कुछ अज्यूम मान लो, y मान लो, लेट y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करने के लिए वापस ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ट्रांसपोज। क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। अलग अलग कर देना, Yes, sir. हो जाएगा a स्क्वायर का होल ट्रांसपोज बस b स्क्वायर का होल ट्रांसपोज। ठीक है, पावर को भी अलग अलग कर सकते हो, a ट्रांसपोज की जगह a आ जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर। b ट्रांसपोज की जगह आएगा माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर वापस से b स्क्वायर ही आएगा, तो ये भी वापस किसके बराबर है, y के बराबर, तो ये भी क्या आया, सिमेट्रिक। आ रही बात समझ में? अच्छा। तरीका यही रहेगा, बस ध्यान रखना। तरीका क्या रहेगा, आपको बस यही करते रहना है। क्या करना है, किसी के बारे में पूछा गया, उसको मैट्रिक्स अज्यूम कर लो, ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफाई करने पे वापस वही आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आता है तो इसकी सिमेट्रिक, वो कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, Yes, यस sir. सर। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आराम से शांति से ट्राई करना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लो। आपको बताना नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, Sir, C option. सर सी ऑप्शन आ रहा। शशि। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, मतलब जेई की इस वैरायटी क्वेश्चन आप कर लोगे। आपको वही तरीका रहेगा, देखो ये तो मैंने अभी करके दिखा दिया था, ए बी माइनस बी है। ठीक है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ऑप्शन सी ही चेक कर लेता हूँ, तो ऑप्शन सी को अपन अज्यूम कर लेते हैं, मान लो लेट सी इक्वल टू बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। गिवन डेटा क्या है, ए सिमेट्रिक है और बी इसकी सिमेट्रिक है, ये गिवन है। अब इसको चेक करना है, इसको ट्रांसपोज ले लो, समझ में आ रहा है, ऐसे ही किया था। यस सर ऐसे ही आ रहा। Yes, sir. ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, पावर में भी पावर और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब जो गिवन डेटा इसको पुटअप कर दो, बी ट्रांसपोज की जगह आएगा माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह आएगा प्लस ए।
तो हो जाएगा माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। इस पूरे में से अगर माइनस कॉमन भी ले लोगे तो आएगा बी की पावर 5 प्लस ए की पावर 5। तो बताओ ये क्या है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक या फिर क्या है? सर कुछ भी नहीं। सर कुछ भी हाँ, नहीं। दोनों ये था बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 5। तो ये ना ही सी के बराबर है ना ही माइनस सी के बराबर है ना। इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक। क्लियर है? यस सर। यस सर। नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा। हाँ, आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा था, इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसे ध्यान रखना है, एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। हर ऑप्शन को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेना और उसको फिर चेक करना है। चलो नेक्स्ट, पुट द हेडिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल तभी बोलोगे जब उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे वापस ए आ जाए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को याद रखना है। किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी प्लस माइनस 1। अच्छा, क्या उल्टा भी ट्रू होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है तो ऑर्थोगोनल होगा? जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी नहीं। तो ये मत अज्यूम कर लेना, रॉन्ग। उल्टा मत अज्यूम कर लेना। आपको क्या बोला गया? अगर ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 इसका जरूरी नहीं। हो सकता है कि डिटरमिनेंट 1 आ रहा हो लेकिन कुछ और ही मैट्रिक्स हो, तो 1 तो बहुत सारे मैट्रिक्स का आ सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ऑर्थोगोनल की सिर्फ एक ही कंडीशन इसके दिमाग में रखना, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ऐसे मैट्रिक्स की। क्या होती है? अब इसमें ना थोड़ा लॉजिक सिखाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। इस मान लो एक मैट्रिक्स लिया ABCD, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए, बी इधर आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। और ये किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया ना? यस सर। यस अब यहां सर। से बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखो, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर आएगी। तो अगर आपने कोई मैट्रिक्स अज्यूम किया ABCD और अगर ये ऑर्थोगोनल है तो यहां से आपको क्या दिखा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर है और C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्लियर हो रहा है ना? यस यस सर। सर। फिर 1 और 0 में कैसे कन्वर्ट करा? नहीं, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी। हमने क्या बोला कि अगर A ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए ट्रांसपोज I के बराबर होगा।
तो ए को Yes. ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको आई के Yes, साथ sir. कंपेयर कर लिया, कंपेयर करोगे तो ये 1 के बराबर, ये 0 के बराबर। Okay, sir. मैंने अज्यूम के लेट ए इक्वल टू दिस, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाला और उसको आई के बराबर करा। अगर ए ऑर्थोगोनल अज्यूम किया तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, तो यहाँ से ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये दोनों 0 आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई के बराबर ही होगा। इसको भी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनवर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अभी के लिए बस ध्यान रख लो। क्या रखने को बोला? इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इनका जो उल्टा होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ रहा है, देन ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई के बराबर आएगा। और एक और प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल को पहचानने का तरीका, मतलब ऑर्थोगोनल की भी मैट्रिक्स को भी आप ऐसे देख सकते हो। इस मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट मैंने किए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, अगर इसको मैं, इनके जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको अगर मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। समझना अच्छे से इसको। दूसरा एग्जांपल देखो, एक मैंने मैट्रिक्स लिया, मान लो कोई भी रैंडम ले रहा हूं, √3/2, 1/2, 0, -√3/2, 1/2, 0, 0, 1/2, √3/2। अब यहां पे आप देखोगे, अगर इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाए, मतलब √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 0 k कैप, इसको एज अ मैं वेक्टर ट्रीट करूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालू, तो देखो ये यूनिट वेक्टर आएगा क्या? √a² प्लस b² प्लस c² करोगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. फिजिक्स में बताया होगा, अगर कोई वेक्टर है ai कैप bj कैप ck कैप, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √a² प्लस b² प्लस c², तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। सेम इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? 1। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या आएगा? 1। तो ये ऑर्थोगोनल को पहचानने के तरीका है। अगर ऑर्थोगोनल है ना, जैसे आपको रो टाइप में या फिर कॉलम टाइप में, कहीं ना कहीं या तो रो में दिखेंगे या कॉलम में दिखेंगे। रो या कॉलम में आपको उनके मैग्नीट्यूड किसके बराबर दिखेंगे? 1 के बराबर दिखेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यहाँ पे जो स्मॉल हैगा वो क्या है? क्या कह रहे हो सर वहाँ पे जो स्मॉल ए था वो क्या था जिसका मैग्नीट्यूड निकाले? ये तो मैंने अज्यूम कर लिया, वेक्टर ए। सर ये जो है, हाँ, ये अलग, ये समझाने के लिए आप पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस समझाने के लिए वेक्टर अज्यूम कर लिया उसको, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, आपको ये ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशन है कि अगर मान लो ये ऑर्थोगोनल है, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, √ इसका स्क्वायर का सम, ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. a² प्लस b² प्लस c² 1, a² प्लस b² प्लस c² 1, a² प्लस b², रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो। यहाँ पे भी देखो, रो वाइज कॉलम वाइज इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। क्लियर है? यस सर। तो ऑर्थोगोनल है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोला गया a इज दिस, a इंटू n ट्रांसपोज इक्वल टू I3, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द p, p की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया। तो a इंटू a ट्रांसपोज अगर I के बराबर दिया हुआ है तो यहां से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? बताओ। सर 2p² = 1।
नहीं मतलब यहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर, तो यहाँ से क्या बोलोगे? वो ऑर्थोगोनल थ्री ऑर्थोगोनल है। सर I3 क्यों बोल रखा है फिर इसको? I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। I3 को I3 डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ओके सर। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे सर 1 जीरो, हाँ 0 स्क्वायर प्लस सर पी 1 बाय स्क्वायर रूट प्लस 2। हाँ 1 बाय रूट 2, 0 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 बाय रूट 2। यस सर। ठीक है, यहाँ से 2p स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो पी कितना आएगा? प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना आ जाएगा? 1 बाय रूट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब एक और क्वेश्चन आया था, पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्यू के बारे में बोला क्यू इज अ मैट्रिक्स पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ट्रांसपोज टू की पावर 2005 इंटू पी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्यू के बारे में बोला कि क्यू कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू पी ए पी ट्रांसपोज के बराबर है। आपको पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2000 इंटू पी की वैल्यू किसके बराबर होगी ये पूछा गया। क्या बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अब सुनना अच्छे से, आपको हायर पावर पूछिए, इसकी हायर पावर में पैटर्न देखना पड़ेगा। अच्छा, पी को देख के ध्यान से आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? पी को देखो ध्यान से। स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 होते हैं। और सोचो पी कैसा होगा? सर ऑर्थोगोनल है, 1 आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। दिख गया? देखो ऐसी ऑब्जर्वेशन काम आएगी। बाय ऑब्जर्वेशन पी इज ऑर्थोगोनल, है ना? यस सर। तो पी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? सॉरी, पी इंटू पी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आई के बराबर। आई के बराबर। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्विंग में काम आएगी। यहाँ ये समझ में आई? पहली स्टेप बताओ। यस सर। यस Yes, sir. अब सुनना ध्यान से। अब मुझे क्यू की हायर पावर निकालनी है। मुझे क्या करना है? क्यू की हायर पावर निकालनी है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्यू जो दिया हुआ है, पहले क्यू स्क्वायर पता करते। क्यू स्क्वायर क्या होगा? क्यू इंटू क्यू, है ना? यस सर। यस सर। हो जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय पी ए पी ट्रांसपोज। क्यू मतलब ये क्यू तो ये आपका क्या है? पी ए पी ट्रांसपोज, है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं क्यू स्क्वायर निकाल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर कितना होगा ये पता कर। अब पी ट्रांसपोज इंटू पी, देखो ये बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा? आई के बराबर। बोलो। यस सर। अब Yes, sir. आई इंटू ए, तो ये बीच में ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो आपके पास देखो क्या आएगा? पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। समझ में आया? ओके। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब अगली हायर पावर निकालते। देखो मैंने पहले भी यही किया था, पैटर्न पता कर रहे। क्यूब निकालने के लिए क्यू स्क्वायर इंटू क्यू करोगे। क्यू स्क्वायर अभी हमने निकाला है, पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज इंटू क्यू। क्यू मतलब वापिस पी ए पी ट्रांसपोज। यहां से देखो वापिस क्या आएगा? ये पी ट्रांसपोज इंटू पी आई हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? Yes, sir. अब पैटर्न दिख रहा है आपको? तो क्यू स्क्वायर आया, क्यू क्यू भी आया, तो क्या क्यू की पावर 2005 बता सकते हैं? बोलो। देखो क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है? पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। क्यूब कितना आ रहा है? ये आ रहा है। तो 2005 कितना आएगा? पी ए 2005 P 2005 P. P Q 2005 P.
ये आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो जो हमको चाहिए था हमने निकाल लिया। अब क्यू की पावर आ चुका, अब जो वैल्यू चाहिए उसमें पुटअप कर दो चाहो तो। आपको क्या निकालना था, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 इंटू पी, यहाँ पुटअप करना तो यहाँ पुटअप कर दो। तो पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 की वैल्यू पुटअप कर दो, पी इंटू ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज, और एक पी पहले से था इधर पीछे वो। अब देखो पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आई 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 से Yes, मल्टीप्लाई करके वापस फाइनल आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 2000। सर एक बार इधर रिपीट कर दो। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करा, पहले ये पता करा P से ऑब्जर्वेशन लगाया कि P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P इंटू पी ट्रांसपोज I के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में मुझे Q की हायर पावर पूछी गई थी, Q की पावर पूछी गई थी 2005। तो जब भी हायर पावर पूछते हैं तो हम दो तरीके अपनाते हैं, या तो पैटर्न ढूंढो कि Q में क्या पैटर्न आ रहा है। तो सबसे पहले Q स्क्वायर निकाला। Q स्क्वायर कैसे निकाला, Q को Q के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने पे Q स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। फिर Q क्यूब निकाला, क्यूब निकालने पे क्या आ रहा था, पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। आप पावर 4 निकालोगे तो वो आएगा पी ए की पावर 4 पी ट्रांसपोज। तो हम इसी ऑब्जर्वेशन से हमने पैटर्न ढूंढा, तो हमने ये अज्यूम करा कि भाई Q की पावर 2005 क्या आ जाएगा, पी ए की पावर 2005 पी ट्रांसपोज, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न बनता जा रहा है। आप Q की पावर 4 भी निकाल के देख लेना, वो आएगा पी ए की पावर 4 पी ट्रांसपोज। अब Q की पावर 2005 आ चुका है। अब जो वैल्यू पूछी थी उसमें Q की पावर 2005 पुटअप कर दिया, बीच में जो Q था इस Q की जगह आपने क्या पुटअप कर दिया, इस Q की वैल्यू, Q की पावर 2005 की वैल्यू पुटअप कर दी। वापस यहाँ पे P ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये I के बराबर था, आपके पास CV बचा। ऐसा ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे जेईई एडवांस 2015 में भी आया था। आपको तरीका समझ में आया कैसे यूज कर रहे हैं हम, और क्या ऑब्जर्वेशन हमने लगाई है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो हर लेक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रे हर लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, और हम आराम से जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा चौथा लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सर, नीचे वाला बता दो। हाँ सुनो ध्यान से वापिस। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको एक ब्रेक मिले 1 वीक का, मोस्ट प्रोबेबली 24 से लेकर 30 तक समर वेकेशन का एक छोटा ब्रेक मिलेगा 1 वीक का। तो अगर मान लो एक आधा कोई टॉपिक मैट्रिसेस का आपका, जैसे शायद 29 तारीख को टेस्ट है, हो सकता है वो टेस्ट या तो शिफ्ट हो जाए। अगर इनकेस वो टेस्ट शिफ्ट नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इसकी बाद वाले लेक्चर की, एक ही लेक्चर इसके जो बाद बचेगा, तो आप रिकॉर्डिंग से छुट्टियों में देख लेना। क्लियर है? Yes, sir. अगर 29 तारीख को टेस्ट होता है अगले के अगले वीक, तो एक आधा लेक्चर जो भी बचेगा उसकी रिकॉर्डिंग आपकी रिसोर्स शीट पे अपलोड कर दूंगा। तो उस रिकॉर्डिंग से धीरे धीरे अच्छे से समझ के नोट्स बना के कर लेना, और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हो सकता है तो टेस्ट तो शिफ्ट हो भी सकता है। ठीक है, चलो ये समझ में आया, इसको Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अगली 3 डेफिनेशन उतार लो। लिख लिया सबने? देखो इसमें अब क्या बोला गया है, 3 तरह के यहाँ पे आपको मैट्रिक्स समझाए गए हैं, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और नीलपोटेंट। इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी, इनके नाम से ही। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे उसको जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। और ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आएगा तो आपको पता है हायर पावर भी ए के बराबर आएगी, ये हमने पहले ही प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे यस सर। हाँ, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलता है ए इज दिस मैट्रिक्स, तो आप वहां पे क्या प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, ए स्क्वायर ए के बराबर है। क्लियर है? सेकेंड, इनवॉल्यूटरी।
इनवॉल्यूटरी अगर बोलता है तो आपको क्या प्रॉपर्टी यूज कर दी ना, अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर आएगा। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आई के बराबर। क्लियर? यस सर। और नील पोटेंट ये कम ही काम आता है, कभी कभी आता है, बस डेफिनेशन याद रखो। नील मतलब आपको नील से याद रह जाएगा नल मैट्रिक्स। नील मतलब नल। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n तो वो नील पोटेंट होगा अगर उसकी किसी एक m पावर पे करने पे आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है और जस्ट प्रीवियस पावर करने पे नॉट नल मैट्रिक्स आ रहा है। जस्ट प्रीवियस पावर पे क्या आना चाहिए? नॉन नल मैट्रिक्स, और a की पावर m पे अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नील पोटेंट। ठीक है, तो अब तक अपन ने तो क्या क्या पढ़ लिया? सिमेट्रिक, वापिस उस ये सबने लिख लिया सबने ये वाला? यस सर। स्टार्ट मैंने जब बताया था आपको कौन कौन से थे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो सिमेट्रिक है ना? यस सर। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब बताओ, बोलो। सर ए ट्रांसपोज माइनस। ऑर्थोगोनल मतलब सर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू सर ए स्क्वायर सर इक्वल ए स्क्वायर ए आ जाएगा। इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इम्पोर्टेंट मतलब सर किसी पावर पर 0 बट -1 नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड। एंड लास्ट से सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, बहुत आसान है ये भी। सिंगुलर मतलब ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलेंगे जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू एलिमेंट 1 के बराबर है, नॉट 1 0। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। और नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाए नॉन 0। क्लियर है? ये भी आता है। सिंगुलर मतलब मैट्रिक्स उस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, और नॉन सिंगुलर मतलब जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन 0 उसको नॉन सिंगुलर। क्लियर है? लिख लो इसको भी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये भी बहुत बार यूज होगा। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन 0। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो भी होगा मैं एक आधी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज उसको देख लेना। रिसोर्स शीट पे उसको कलर अलग मैप करके रख दूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है? और आप साइड बाय साइड मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, मॉड्यूल सॉल्विंग। डीपीपी भी जो उसको स्टार्ट करना, डीपीपी भी स्टार्ट कर सकता है। और एक आज प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू की एक छोटी वर्कशीट भी भेजूंगा, तो संडे को वो भी प्रैक्टिस करना। ठीक है? ओके सर।